हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 25 तक सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हमें क्वेश्चन नंबर 26 करना है। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। अल्फा लिमिटेड इशूड 5000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार। अल्फा लिमिटेड ने 5000 शेयर्स इशू किए पार पे। फेस वैल्यू है ₹100 एंड द अमाउंट वॉज पेबल एज अंडर, जिसका पेमेंट ऐसे किया गया 25 ऑन एप्लीकेशन, 25 ऑन अलॉटमेंट, 20 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 30 ऑन फाइनल कॉल। द कंपनी डिड नॉट मेक फाइनल कॉल, कंपनी ने फाइनल कॉल का पेमेंट अभी मांगा नहीं है। एक्स अ होल्डर ऑफ 100 शेयर्स, एक्स 100 शेयर्स का होल्डर है। फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी, जो अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं कर पाया। Directors forfeited his shares and immediately reissued the forfeited shares at ₹6,500। डायरेक्टर्स ने उसका शेयर फॉरफीट कर दिया एंड उसके तुरंत बाद उसे री इशू कर दिया गया, जिसपे पेमेंट आया 6,500। ओके स्टूडेंट्स, आगे लिखा हुआ है पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। इसमें हमें जर्नल एंट्री बनाना है एंड शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट, एंड उसके बाद शेयर कैपिटल भी शो करना है बैलेंस शीट में। मतलब इसमें हमें जर्नल एंट्री बनाना है एंड बैलेंस शीट बनाना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कौन सी वाली एंट्री हो जाएगी? शेयर होल्डर्स एप्लीकेशन मनी बैंक में डिपॉजिट करते हैं, वाली एंट्री हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्वेश्चन में आपके ये गिवन नहीं है कि कंपनी ने यहाँ पे इक्विटी शेयर इशू किया या फिर प्रेफरेंस शेयर, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट शेयर एप्लीकेशन लिखेंगे बस। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा? 5000 इंटू 25, ये हो जाएगा 1,25,000। फर्स्ट एंट्री हो गई। नरेशन हो जाएगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकेंड एंट्री देखिए, एप्लीकेशन मनी को जब शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा वो वाली एंट्री होती है। यहां हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इस अमाउंट को ट्रांसफर करते हैं ना, तो यहां हो जाएगा 1,25,000 एंड 1,25,000। यहां लिखेंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। सेकेंड एंट्री भी हो गई। उसके बाद थर्ड एंट्री, जब कंपनी शेयर होल्डर से अलॉटमेंट मनी मांगेगी तो वाली एंट्री हो जाएगी। वाली एंट्री क्या होती है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट के टाइम में कितना पेमेंट मांगा जाएगा? 25 इंटू 5,000, कितना हो जाएगा ये? 1,25,000 एंड 1,25,000। ये हो गया। यहां लिखेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? जब शेयर होल्डर्स अलॉटमेंट मनी बैंक में डिपॉजिट करेंगे वाली एंट्री हो जाएगी। ये हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एंट्री ये हो जाएगी ना, बट अमाउंट कितना हो जाएगा? अलॉटमेंट के टाइम में बैंक में कितना डिपॉजिट हुआ? कंपनी ने 25 रुपए के हिसाब से 5,000 शेयर्स का पेमेंट मांगा था, बट एक्स एक होल्डर है जिसने 100 शेयर्स का पेमेंट नहीं किया था अलॉटमेंट के टाइम में भी एंड फर्स्ट कॉल के टाइम में भी। तो 5,000 में से 100 हम माइनस करेंगे, क्योंकि टोटल शेयर में से 5,000 शेयर्स में से 100 शेयर्स का पेमेंट नहीं आया, तो कितना हो जाएगा? 4,900। 4,900 इंटू 25 अलॉटमेंट मनी, ये हो जाएगा 1,22,500।
1,22,500 का ही सिर्फ पेमेंट आया अलॉटमेंट के टाइम में, तो यहाँ लिखेंगे हम 1,22,500, 1,22,500। समझ में आया स्टूडेंट्स आप लोग को? बहुत सिंपल था ये। अलॉटमेंट के टाइम में 100 शेयर्स का पेमेंट नहीं आया तो 5,000 में से 100 माइनस करेंगे, उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसको हम अलॉटमेंट मनी से इंटू करके लिख देंगे। ओके, यहां हो जाएगा अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल वाली एंट्री। जब कंपनी फर्स्ट कॉल का पेमेंट मांगेगी तो वो वाली एंट्री हो जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल पे कंपनी ने कितना पेमेंट मांगा था? 5,000 शेयर्स का 20 रुपीज के हिसाब से पेमेंट मांगा था कंपनी ने, तो यहाँ पे टोटल लिखेंगे ना 5,000 इंटू 20, यहाँ लिखेंगे 1 लाख एंड 1 लाख। उसके बाद अब हमें देखना है कि कितने का पेमेंट आया। नरेशन क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट कॉल ड्यू। फर्स्ट कॉल के पेमेंट वाली एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब देखिए फर्स्ट कॉल के टाइम में कंपनी में कितना पेमेंट आया, तो एक्स ने फर्स्ट कॉल मनी भी पे नहीं किया था। 5,000 शेयर्स में से 100 शेयर्स का पेमेंट नहीं आया तो माइनस करके ये हो जाएगा 4,900। 4,900 इंटू फर्स्ट कॉल मनी कितना है? 20 रुपीज है ना। फर्स्ट कॉल पे कंपनी ने 20 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा था, जिसपे सिर्फ 4,900 शेयर्स का पेमेंट आया, तो ये हो जाएगा 98,000। यहां लिख देंगे हम 98,000 एंड 98,000। सिर्फ 98,000 का पेमेंट आया, यहां हो जाएगा फर्स्ट कॉल रिसीव। ये हो गया। इसके बाद कौन सी एंट्री हो जाएगी स्टूडेंट्स? यहाँ पे कंपनी ने अभी फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं मांगा है तो शेयर होल्डर्स पे नहीं करेंगे, तो यहाँ पे एंट्री भी नहीं बनेगी। ओके, तो इसके बाद हम डायरेक्ट शेयर फॉरफीचर वाली एंट्री करेंगे। एक्स ने 100 शेयर्स का पेमेंट नहीं किया था तो कंपनी के डायरेक्टर्स ने उसका शेयर फॉरफीट कर दिया, तो शेयर फॉरफीचर वाली एंट्री बन जाएगी। तो शेयर फॉरफीचर का जनरल एंट्री क्या बनता है? आप सारे बच्चों को मैंने बताया था, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनपेड कॉल्स टू शेयर फॉरफीचर होता है ना ये, तो यहां लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं आया तो यहाँ पे हो जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अनपेड कॉल्स हम इसे ही कहते हैं, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर। एप्लीकेशन का पेमेंट एक्स ने कर दिया था तो उसका पेमेंट फॉरफीट कर दिया जाएगा, तो ये चला जाएगा शेयर फॉरफीचर में, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अमाउंट कैसे लिखेंगे? अब देखिए स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखिएगा। 100 शेयर्स का पेमेंट नहीं आया तो पेमेंट कितने का पेमेंट आना चाहिए? एक्स जिसने 100 शेयर्स लिए थे उसे कितना पेमेंट करना था? तो अभी कंपनी ने सिर्फ एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी का पेमेंट मांगा था, तो 25 प्लस 25 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 100 इंटू 70। 70 से इंटू क्यों करेंगे स्टूडेंट्स? क्योंकि अभी कंपनी ने सिर्फ 70 रुपीज के हिसाब से ही पेमेंट मांगा था और जो फाइनल कॉल पे जो पेमेंट मांगना था कंपनी ने अभी वो नहीं मांगा था। ठीक, तो यहाँ पे 100 इंटू 70 ये हो जाएगा 7,000। 7,000 का पेमेंट आना चाहिए था, बट एक्स ने पेमेंट नहीं किया, फुल पेमेंट उसने नहीं किया। यहाँ लिख देंगे 7,000।
टोटल से हम इंटू नहीं करेंगे क्योंकि कंपनी जितना मांगती है उतने से ही हम इंटू करके शेयर कैपिटल में लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एंड उसके बाद अलॉटमेंट पे उसे कितना पे करना चाहिए था, 100 इंटू अलॉटमेंट मनी कितना है 25। अलॉटमेंट पे उसे 2500 का पेमेंट करना चाहिए था बट उसने नहीं किया। फर्स्ट कॉल पे उसे 100 इंटू 2000 का पेमेंट करना चाहिए था बट उसने नहीं किया। तो यहाँ लिख देंगे अलॉटमेंट के आगे 2500, फर्स्ट कॉल के आगे 2000 एंड शेयर फॉरफीचर में कितना लिखेंगे, तो एप्लीकेशन के टाइम में उसने कितना पे किया होगा, 100 शेयर्स उसे चाहिए थे तो उसने एप्लीकेशन पे 100 शेयर्स का पेमेंट किया होगा, ये हो जाएगा 25। एप्लीकेशन के टाइम में उसने 100 शेयर्स का पेमेंट किया होगा जिसे कंपनी फॉरफीट कर लेगी, तो वो चला जाएगा शेयर फॉरफीचर में। ओके, बन गया ये हमारा शेयर फॉरफीचर का जनरल एंट्री। स्टूडेंट्स देखिए आपकी बुक में मैं दिखाती हूँ, एक मिनट। यहाँ पे जब फॉर्मेट दिखा रहा था फॉरफीचर का, जब जनरल एंट्री यहाँ पे गिवन था, यहाँ लिखा हुआ था नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर। कॉल्ड अप वैल्यू मतलब कंपनी जितना मांगेगी उतने से ही हम इनटू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड कितना है, कितना शेयर फॉरफिट किया गया, 100 शेयर्स फॉरफिट किया गया एंड कॉल्ड अप कितना है 70। अभी कंपनी ने सिर्फ 70 रुपए के हिसाब से ही पेमेंट मांगा था तो 100 इंटू 70 ही करेंगे सिर्फ। ओके, तो ये हो जाएगा 7000 एंड अलॉटमेंट के टाइम में इसे 2500 का पेमेंट करना था, इसने नहीं किया। फर्स्ट कॉल पे 2000 का पेमेंट करना था, इसने नहीं किया एंड एप्लीकेशन के टाइम में इसने 2500 का पेमेंट कर दिया था जो कंपनी फॉरफिट कर लेगी। हो गया, ये शेयर फॉरफीचर वाली एंट्री हो गई। यहां लिखेंगे 100 शेयर्स फॉरफिटेड। उसके बाद री इशू वाली एंट्री देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। री इशू वाली एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट। पहले देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम रफ में री इशू वाली एंट्री बनाएंगे। क्यों रफ में हम बनाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे अभी ये मालूम नहीं है कंपनी ने डिस्काउंट पे री इशू किया या फिर पार पे या फिर प्रीमियम पे। आप लोग अभी नया नया एंट्री कर रहे हो तो आप लोग को अभी आइडिया नहीं होगा, तो पहले आप रफ में बना लेना, उसके बाद फेयर कॉपी में बनाना, नहीं तो आप लोग को रॉन्ग हो जाएगा। तो री इशू वाली एंट्री क्या हो जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एंट्री यही होती है ना, जगह नहीं बच रहा है। यहां देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एंट्री ये होती है। तो कितने अमाउंट का पेमेंट नहीं आया था कंपनी के पास, 7000 का पेमेंट नहीं आया था, तो यहाँ पे 7000 लिखेंगे एंड कितने का पेमेंट आ गया कंपनी के पास, 6500 का पेमेंट आया जब कंपनी ने री इशू किया। कितने की कमी आ रही है, 500 की कमी आ रही है, इस साइड कमी आ रही है, तो यहाँ पे लिख देंगे शेयर फॉरफीचर। एंड ये वाली एंट्री कब बनती है, जब कंपनी डिस्काउंट पे री इशू करती है। टोटल कंपनी के पास 7000 का पेमेंट आना चाहिए था बट कंपनी के पास नहीं आया तो कंपनी ने उसे री इशू कर दिया। तो री इशू जब कंपनी ने किया तो 6500 का पेमेंट आया, तो एंट्री इसकी ये बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। टोटल 7000 यहाँ पे आएगा एंड यहाँ पे 6500, बट दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, जनरल एंट्री का ये रूल होता है। तो डेबिट साइड में कम बैलेंस आ रहा है तो यहाँ पे 500 से बैलेंस करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ये बन जाएगा री इशू एट डिस्काउंट वाला फॉर्मेट, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सिंपली उतार देंगे। अब हमें पता चल गया ना ये कंपनी ने डिस्काउंट पे री इशू किया था। सेम एंट्री हम यहाँ उतारेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन नंबर 25 में आपके क्वेश्चन बुक में टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट में कितना हो जाएगा 6500, शेयर फॉरफीचर में 500 एंड शेयर कैपिटल में 7000। ये हो गया। स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 25 में यहां लिखा हुआ था साफ साफ
कि पर शेयर का वैल्यू 10 रुपए था, बट कंपनी ने 8.50 के हिसाब से री इशू किया था। बट यहाँ पे ऐसा कुछ गिवन नहीं था, यहाँ पे बस इतना लिखा हुआ था कि री इशू करने के बाद बैंक में इतना अमाउंट डिपॉजिट हुआ। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कंपनी ने री इशू डिस्काउंट पे किया या फिर पार पे किया, तो वो हम ऐसे करते हैं। ओके, अब देखिए ये हो गया। उसके बाद फॉर फ्यूचर में जो भी बैलेंस होता है वो कंपनी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करती है ना, तो वो वाली एंट्री हो जाएगी। नरेशन क्या हो जाएगा, 100 शेयर्स री इशू। इसके बाद कैपिटल रिजर्व वाली हम एंट्री बना लेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अमाउंट कितना हो जाएगा, ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्रेडिट साइड वाले फॉर फ्यूचर वाले अमाउंट से डेबिट साइड को हम माइनस करते हैं। तो 2500 माइनस 500 ये हो जाएगा 2000। यहाँ लिखेंगे 2000 एंड 2000। जर्नल एंट्री हमने कंप्लीट कर लिया। आप लोग को समझ में आया ये 2000 कहाँ से आया। क्रेडिट साइड में कितना लिखा हुआ है 2500 माइनस डेबिट बैलेंस 500, ये हो जाएगा 2000। इस अमाउंट को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। फॉरफिट करने के टाइम में कंपनी को इतने का प्रॉफिट हुआ था, कंपनी जब्त कर लेगी तो वो कंपनी का प्रॉफिट ही कहलाएगा। 2500 ये कंपनी का प्रॉफिट हुआ जिस पे री इशू कंपनी ने किया, तो उस पे इतने का लॉस आ गया। 500 का कंपनी ने डिस्काउंट पे री इशू किया था तो 500 कम पेमेंट मिला, तो 500 का लॉस जा रहा था कंपनी को, तो माइनस करने के बाद जितना अमाउंट बचेगा 2000 वो कंपनी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देगी। क्वेश्चन नंबर 26 का जनरल एंट्री हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम बैलेंस शीट करेंगे, तो बैलेंस शीट बहुत सिंपल होता है इसका। तो सबसे पहले हमें नोट्स टू अकाउंट्स बनाना होगा। तो क्वेश्चन में आपके ऑथराइज्ड कैपिटल दिया नहीं हुआ है, तो डायरेक्ट हम इशूड कैपिटल लिखेंगे। इशूड कैपिटल इज इक्वल टू 5000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। कितना हो जाएगा ये 5000 इंटू 100, ये हो जाएगा 5 लाख। एंड उसके बाद सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सो स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का ये कौन सा पार्ट हो जाएगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप या फिर सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, कौन सा हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। क्यों होगा ये सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। किस किस बच्चों को इसका आंसर आ रहा है, जिनको आ रहा होगा बहुत अच्छी बात है, वो कंपनी अकाउंट बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। बट जिन्हें नहीं आ रहा होगा वो और अच्छे से पढ़े। यहाँ पे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप वाला केस आएगा। जब तक मैं ये लिख रही हूँ तब तक आप लोग सोचिए क्यों आएगा ये वाला केस, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। क्योंकि यहाँ पे कॉल्ड अप सिर्फ 70 हुआ है, टोटल पेमेंट कंपनी ने नहीं मांगा, तो उस केस में भी हम कहते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। यहाँ पे 5000 शेयर्स इश्यू हुए थे, पर शेयर का वैल्यू था 100 रुपीज, बट कॉल्ड अप कितने का हुआ, सिर्फ ₹70 कॉल्ड अप हुआ। तो कितना हो जाएगा 5000 इंटू 70, ये हो जाएगा 3,50,000। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप आ जाएगा यहाँ पे 3,50,000, ये हो गया। इसके बाद देखिए हम बैलेंस शीट करेंगे, तो बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले कौन सी हेडिंग आती है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसके बाद सब हेडिंग क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड्स। इसमें क्या आ जाता है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा,
सब्सक्राइब्ड कैपिटल को ही हम शेयर कैपिटल में लिखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3,50,000। उसके बाद इसमें एक और आइटम की एंट्री होती है, किस चीज की, यहाँ पे जो फॉरफिटेड अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है उसकी भी एंट्री होती है यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस में, तो वो वाली भी एंट्री हम करेंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये हो जाएगा 2,000। यहाँ पे रिजर्व एंड, यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में 2,000 आया था ना, तो यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाएगा 2,000। इसको हम नोट्स टू अकाउंट में भी शो करेंगे। ये हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट एंड ये सेकंड पॉइंट, रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसमें आ जाएगा कैपिटल रिजर्व, यहां हो जाएगा 2,000। इसके बाद कैश एट बैंक वाला हम लिखेंगे, तो कैश एट बैंक हम अमाउंट कैसे निकालेंगे, जितने भी बैंक अकाउंट वाले बैलेंस है ना इनको हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा कैश एट बैंक 1,25,000। उसके बाद यहां है 1,22,500, फिर 98,000, उसके बाद यहाँ पे 6,500। इसे हम टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा कैश एट बैंक। ये हो जाएगा 3,52,000। यहाँ पे आपके बुक में आंसर भी दिया हुआ है, कैश एट बैंक 3,52,000। तो इसे हम कहाँ लिखेंगे, इसे हम नोट्स टू अकाउंट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में लिखेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। यहां हो जाएगा कैश एट बैंक, यहां हो जाएगा कितना आया था 3,52,000, मतलब बैंक में इतना पैसा है, इतना कैश है। बैलेंस शीट में भी इसकी एंट्री करेंगे, तो रिजर्व एंड सरप्लस की तो एंट्री हमने कर ली। ये हो गया लायबिलिटी साइड, टोटल हम इसे कर देंगे 3,50,000 प्लस 2,000, ये हो जाएगा 3,52,000। उसके बाद एसेट साइड वाला हम करेंगे, यहाँ पे शेयर कैपिटल में नोट नंबर में 1 हो जाएगा एंड रिजर्व एंड सरप्लस में ये 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 2 किया हमने। एंड ये एसेट साइड में अब देखिए एसेट्स, एसेट में आ जाएगी हेडिंग करंट एसेट, कैश को हम करंट एसेट कहते हैं ना, करंट एसेट्स। इसमें आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। यहां हमने कैलकुलेट किया था, ये आया था 3,52,000, तो यहां लिख देंगे 3,52,000। 3,52,000 एसेट साइड एंड लायबिलिटी साइड दोनों इक्वल हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 0.3। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 26 का हमने जनरल एंट्री भी कंप्लीट कर लिया एंड बैलेंस शीट भी हमने बना लिया। क्वेश्चन नंबर 26 हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे, इसमें हमें कैश बुक एंड जनरल दोनों बनाना है। So students, if you like my video then please like, share, comment and do subscribe my channel. Thanks for watching.